हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुरडोज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है क्वेश्चन नंबर 53 और क्वेश्चन नंबर 54 की वीडियो। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है जिसमें डी मोवियर इक्वेशंस के आधार पर सवाल बहुत अच्छी खासी संख्या में आते हैं, इसी वजह से सवाल चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 को ध्यान से देखते हैं। इफ 2 cos अल्फा इक्वल्स टू x प्लस 1 बाई x एंड 2 cos बीटा इक्वल्स टू y प्लस 1 बाई y, देन x की पावर 10 अपॉन y की पावर 12, y की पावर 12 अपॉन x की पावर 10 की वैल्यू आपको निकालनी है। और जब पावर का फॉर्मूला है, जब हम उस पर थोड़ा सा विचार जरूर करते हैं कि उसे करना कैसे है। इनमें से एक इक्वेशन देख लेते हैं पहले। x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 2 cos अल्फा लिखा है, पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2 cos अल्फा, x को इधर ले जाते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस 2 cos अल्फा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इधर लेकर गए हैं, फिर इधर लेकर के भी आए हैं। इस टर्म में से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। तो बी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कितना आ गया, 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो ये केस बन रहा है 2 cos अल्फा प्लस माइनस 4 को बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट में cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बच रहा है। अगर ठीक से देखा जाए तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 1 से 1 कट गया। माइनस का sin स्क्वायर अल्फा है, वो भी स्क्वायर रूट में है, तो sin अल्फा बाहर आएगा और स्क्वायर रूट में माइनस 1 बचेगा, जिसको आप i लिख करके काम खत्म कर देंगे, sin अल्फा i। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आपके सामने जो केस बन रहा है वो अपॉन 2 भी साथ में आ रहा है, 2 से 2 कट जाएगा टर्म निकल करके। तो cos अल्फा प्लस माइनस आयोटा sin अल्फा, ये केस आपके सामने बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आप x की वैल्यू cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा लेकर के हम फिलहाल में चल लेते हैं। y की वैल्यू सिमिलर केस है, तो cos बीटा प्लस आयोटा sin बीटा लेकर के चल लेते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से निकाला और x और y की वैल्यू निकालनी है। अभी सवाल सोल्व भी नहीं हुआ है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। बस x की पावर 10 पर चर्चा करेंगे। x की पावर 10 की वैल्यू कितनी है, यानी कि cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा की पावर 10। ध्यान रहे कि हम यहां पर डी मोवियर इक्वेशन लगाने वाले हैं। डी मोवियर इक्वेशन क्या है, मैं एक बार और याद दिलाता हूं आपको। x की थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। और इस केस को हमने यहां लगा दिया है, 10 को अंदर भेज देंगे तो ये केस बचा cos 10 अल्फा प्लस आयोटा 10 अल्फा। ये दो केस बने हैं। ठीक, y की पावर 12 है दोनों तरफ, तो y की पावर 12 लगा देंगे, यानी कि cos बीटा प्लस आयोटा sin बीटा की पावर 12, यानी कि cos 12 बीटा प्लस आयोटा sin 12 बीटा। अगर ठीक से देखा जाए तो ये वाला केस अगर इसे हम या तो यूलर फॉर्म में करने की कोशिश करें या सिस वाले फॉर्म की कोशिश करें तो शायद आसानी से हो जाए। चलिए इस केस को देखते हैं। x की पावर 10 अपॉन y की पावर 12, हम इसको भाग देते हैं। भाग देने पर डायरेक्टली कुछ नजर नहीं आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसको हम r e की पावर आयोटा थीटा में लिखने की कोशिश करते हैं। r इसकी वैल्यू कितनी है, इसमें √2 e की पावर आयोटा थीटा की जगह पर है 10 अल्फा अपॉन नीचे वाले टर्म को √2 e की पावर आयोटा थीटा की जगह पर है 12 बीटा। शायद आपको ये समझ में नहीं आया कैसे आया, मैं एक बार आपको याद दिलाता हूं। r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। सॉरी, r की वैल्यू यहां पर ये है ही नहीं, r की वैल्यू तो यहां पर 1 दे रखी है, क्योंकि इसके आगे कुछ दे ही नहीं रखा है, तो 1 लगा के चलेंगे। तो 1 और 1 लेकर के चलेंगे। अगर √2 भी होता तो वो भी कट जाता है यहां पर। ठीक है, तो फिलहाल में इसको हम क्या लिख सकते थे, r e की पावर आयोटा थीटा। ये यूलर फॉर्म है, आपको ध्यान में रहनी चाहिए। यूलर फॉर्म में जब हम घटाएंगे तो ये आसानी से घट जाएगा, i 10 अल्फा इंटू i माइनस आयोटा 12 बीटा। अगर ठीक से देखा जाए तो लिखा हुआ है e की पावर आयोटा 10 अल्फा माइनस 12 बीटा। ठीक, तो हमारी इस टर्म की जो वैल्यू आ रही है फिलहाल में ये आ रही है लेफ्ट साइड वाले की, तो उसको हम वहां पे लिख देते हैं e की पावर आयोटा 10 अल्फा माइनस 12 बीटा माइनस
इसके जो वैल्यू आ जाएगी इसकी बिल्कुल रिवर्स आ जाएगी, यानी कि e की पावर आयोटा 12 बीटा माइनस 10 अल्फा। केस समझ में आया है? यहां तक बताइए, क्योंकि रेशियो वाले सवालों को समझने में बहुत दिक्कत होने वाली है, इसीलिए हम इस प्रकार का पैटर्न बना करके चल रहे हैं। आगे देखते हैं। यूलर फॉर्म का हमने इस्तेमाल करा, सिस फॉर्म का कहां इस्तेमाल करना है, डिमोगियन का कहां इस्तेमाल करना है, यहां पर हर चीज को देखना आना चाहिए। जब हम डिवाइड कर रहे हैं ए प्लस आयोटा बीटा अपॉन ए माइनस आयोटा बीटा, कुछ और भी टर्म, उसको डिवाइड कैसे करोगे भाई? कब तक आप रैशनलाइजेशन करते रहोगे भाई? रैशनलाइजेशन मान लिया 11th क्लास का, नीट में तो टाइम नहीं है, आईआईटी में तो सॉरी टाइम ही नहीं है, कैसे करोगे? नहीं हो सकता संभव। तो अब इस केस को कैसे करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसको लिखते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, फिर से cos 10 अल्फा माइनस 12 बीटा प्लस आयोटा साइन 10 अल्फा माइनस 12 बीटा, बीच में साइन है माइनस का लगा देते हैं, cos 12 बीटा माइनस 10 अल्फा प्लस आयोटा साइन 12 बीटा माइनस 10 अल्फा। ठीक, माइनस साइन को मैं अंदर भेजता हूं, एक बार माइनस साइन यहां पर आएगा और एक बार साइन माइनस का यहां आएगा। दोबारा लिखते हैं cos 10 अल्फा माइनस 12 बीटा, ये वाला जो cos 12 बीटा माइनस 12 अल्फा है वो वाला केस जो है, माइनस का cos 12 बीटा माइनस 10 अल्फा, ये वाला केस। इसके आगे जो केस है 10 अल्फा माइनस 12 बीटा है, यहां पर 12 बीटा माइनस 10 अल्फा है, माइनस साइन को कॉमन ले लिया। क्या कर दिया आपने? माइनस साइन को कॉमन ले लिया, 10 अल्फा माइनस 12 बीटा। माइनस साइन जब आप यहां पर कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा? 10 अल्फा माइनस 12 बीटा। कोस माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा होता है, और इसका मतलब ये वाली जो टर्म है कोस 10 अल्फा माइनस 12 बीटा माइनस कोस 10 अल्फा माइनस 12 बीटा, इससे कट जाएगी आपकी ये वाली टर्म आ गई है 0, लेकिन 0 तो हमारा कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब दूसरे वाले केस पर चलते हैं, साइन वाले पर चलते हैं। साइन वाले को देखते हैं, साइन का क्या कहना है। आयोटा साइन 10 अल्फा माइनस 12 बीटा माइनस आयोटा साइन 12 बीटा माइनस 10 अल्फा। जब आप यहां से माइनस कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे? माइनस कॉमन लेंगे, तो आई साइन 10 अल्फा माइनस 12 बीटा माइनस आई साइन, आपने माइनस का कॉमन ले लिया है, 10 अल्फा माइनस 12 बीटा, माइनस साइन को आगे ले लेंगे तो ये वाला केस प्लस का हो जाएगा, तो प्लस और प्लस ये दो बार आ जाएगा, दो बार आई साइन 10 अल्फा माइनस 12 बीटा, ये केस आपका बन करके आया। आई थिंक ये बहुत बेहतरीन केस है, इसे ध्यान से देखिए। इस एक सवाल में आपको 7-8 मिनट लग गए हैं, इसका मतलब ये केस बहुत अच्छा केस है। तीसरा वाला ऑप्शन आपका यहां पर निकल करके आ रहा है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम तुरंत करने वाले हैं, इसी के जैसा ही ऑलमोस्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 हुआ था ना, 54 पर चलते हैं। केस नंबर 54 को देखोगे, साइन पाई बाई 8 प्लस आयोटा कोस पाई बाई 8 अपॉन साइन पाई बाई 8 माइनस आयोटा कोस पाई बाई 8 की पावर 8 इक्वल्स टू, क्या वैल्यू है इसकी? हम ऑप्शन निकालने की कोशिश करते हैं, -1, 0, 1 और 2। ये चार ऑप्शन आपके सामने निकल करके आए हैं और आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा नहीं साइन थीटा लिख दिया है। तो साइन थीटा को कोस थीटा में कैसे कन्वर्ट करें भाई? ये तो थोड़ा गड़बड़ वाली बात हो गई। ऊपर वाली लाइन में से हम कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा करके कर ले, नहीं, आई कॉमन ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। आई हमने ऊपर वाली टर्म में कॉमन ले लिया, यहां पर आई नहीं था तो ऊपर और नीचे आई लगा दिया। ये वाली कोस पाई बाई 8 वाली टर्म यहां आ गई, प्लस 1 अपॉन आई साइन पाई बाई 8। ये चीज समझ में आई है? नहीं, थोड़ा अलग से लेके चलते हैं। साइन पाई बाई 8 प्लस आयोटा कोस पाई बाई 8। मैं चाहता हूं इसे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में दिखाना, तो मैंने ऊपर नीचे आई की मल्टीप्लाई कर दी और आई को कॉमन ले लिया, तो ये वाला केस बच गया, कोस पाई बाई 8
प्लस 1 अपॉन आई साइन पाई बाई 8। आई की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू आई अपॉन आई कॉमन कोस पाई बाई 8 प्लस आयोटा आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, यानी कि यहां पर आएगा साइन माइनस का माइनस साइन पाई बाई 8। ये केस निकल करके आया एक। दूसरा केस नीचे वाले को भी साथ में ले लेते हैं, साइन पाई बाई 8। ऊपर वाले केस को मैं डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं बेटे, आई कॉमन लिया कोस पाई बाई 8 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 8, ठीक, अपॉन नीचे वाले केस को हम यहां पर लगाते हैं माइनस का साइन, ये वाला साइन माइनस का है। अब कॉमन लेंगे हम आई कॉमन लेने के लिए हमने ऊपर नीचे आई की मल्टीप्लाई कर दी और आई कॉमन भी ले लिया है। आई जैसी कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा कोस पाई बाई 8, क्योंकि माइनस का बच रहा है तो माइनस का आई कॉमन ले लेते हैं, तो ये प्लस का बच गया, ये वाला साइन आ गया माइनस का 1 अपॉन आई साइन पाई बाई 8। ध्यान रहे बेटे, हमने एक तो माइनस का आई कॉमन लिया है यहां से, तो ये प्लस का, ये वाली टर्म माइनस की, और आई दो बार बचा है तो नीचे आई छोड़ नहीं सकते, इसीलिए ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन कर रहे हैं यहां पर आई का। तो माइनस का आई कोस पाई बाई 8 -1 अपॉन आई स्क्वायर साइन पाई बाई 8। आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है -1 को यहां भेजेंगे तो माइनस आई कोस पाई बाई 8 प्लस साइन पाई बाई 8। ये केस आपका निकल करके आ रहा है, तो कंफ्यूजन तो नहीं है। माइनस का आई कॉमन लिया, कोस पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8 की पावर 8 भी है। आई से आई घट गया, 1 अपॉन -1 निकल कर गया, -1 की पावर 8 तो अलग से 1 हो जाएगी, उसका कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल में हमारे पास केस है कोस पाई बाई 8 माइनस का आयोटा साइन पाई बाई 8 अपॉन कोस पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8। ये अभी अभी हमने यूलर फॉर्मूला लिखा था, यूलर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आर ई की पावर आयोटा थीटा। उसी केस को हम आगे लेके चलते हैं, ठीक। तो ऊपर वाली जो टर्म है वो क्या है, ये वाली टर्म तो 1 हो गई। आर की वैल्यू यहां पर 1 है, 1 लिख देते हैं, 1 e की पावर आयोटा थीटा, थीटा की वैल्यू है पाई बाई 8, बीच में साइन माइनस का है तो माइनस का लगा देते हैं, अपॉन 1 e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू पाई बाई 8, ऊपर पावर 8 भी है। आगे सोल्व करते हैं, e की पावर माइनस पाई बाई 8 माइनस आई पाई बाई 8 की पावर 8, e की पावर -2 पाई बाई 8 इंटू 8, ठीक। 2 से कट गया, 2 4 जा 8, अभी कॉमन बचा है e की पावर i इंटू माइनस का 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू पाई बाई 4 2 जा 8, e की पावर माइनस का आयोटा 2 पाई बाय। क्या सवाल निकल करके आ रहा है, मुझे लग रहा है आज यही सवालों का रहेगा, है। तो e की पावर जो आई है वो आई है आयोटा इंटू माइनस का 2 पाई। e की पावर माइनस आयोटा थीटा को सोल्व कर लेते हैं, कोस 2 थीटा माइनस या प्लस लगा दो, प्लस आयोटा साइन, थीटा को माइनस भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोस 2 पाई। साइन थीटा की वैल्यू होती है हमेशा साइन पाई, साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई सबकी वैल्यू होती है 0। कोस -2 पाई की वैल्यू कितनी होती है वो आपका आंसर आ गया, या तो 1 होगी या -1 होगी। तो ध्यान में रखने के लिए, जल्दी करने के लिए, 0 की वैल्यू होती है 1 कोस थीटा पर। ग्राफ बना दीजिए जल्दी से, 0 पाई पर होती है -1 और 2 पाई पर होती है 1। फिर से तो 2 पाई पर आपकी वैल्यू इसकी आ रही है 1, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर आपका आ गया है, ठीक। ये केस आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हमने इसको आसान बनाने के लिए यूलर फॉर्मूले का इस्तेमाल करा है। देखिए अगर आपको ये मान लो आता, ये पहली बार हो गया कि दिक्कत है थोड़ी सी, अगर ये आपको आता तो क्या आप इतना समय लगाते? बिल्कुल नहीं लगाते। रियलिटी इज हमने सिर्फ आई कॉमन लिया है, रियलिटी इज की हमने सिर्फ इसको यूलर फॉर्मूले में लिखा है, रियलिटी इज किसको हमने नीचे डिवाइड करा है,
रियलिटी इज कि यहां पर सिर्फ पावर को आगे लेके गए हैं और सच्चाई यही है कि हमने फिर से वापस यूलर फॉर्म को नॉर्मल मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में वापस लेके गए हैं। तो सवाल एक्चुअल में टफ था ही नहीं कभी भी, हमने सिर्फ देखने की वजह से समय जो कंज्यूम करा ना उसमें दिक्कत हुई है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।